जय भारत माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, बढ़िया है भाई, मजे में। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। इन दिस लेक्चर जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए थे, दैट इज दी सम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। आज जो हम देखेंगे वो भी न्यूमेरिकल्स है, बट दैट इज बिलोंगिंग सेट SAT एंड दैट इज बिलोंगिंग फॉर NTSC एग्जाम। हाँ, उसमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसकी यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट इज द एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन अ 5 kg mass to reduce its speed from 65 centimeter per second to 0.15 meter per second। तो यहां पर पे अटेंशन ऑन द यूनिट of the velocity. Initial velocity they say is 65 centimeter per second and then the final that is 0.15 meter per second। समझ में आ रही है बात? दंडनाडन क्लियर है एकदम से? इन 0.2 सेकेंड। तो यहां पर फोर्स की फॉर्मूला दैट वी हैव F दैट्स इक्वल टू m और a की जगह में यहां डायरेक्टली v माइनस यू बाई टी ऐसे मेंशन कर दूं तो किसी को दिक्कत है भाई? ऑब्वियसली नॉट। चलिए m की वैल्यू दैट इज 5 लगा दिए यहां। चलिए अब v की बारी दैट इज 0.15, तो इसको मैं 15 डिवाइड बाय 100 ऐसे लिखूं तो किसी को दिक्कत? लिख सकते हैं, 0.15 है इसलिए। चलिए 65, बट वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अगेन यहां पर भी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई? यहां पर भी डिवाइड बाय 100 कर दीजिए और होल डिवाइड बाय टी कितना है? ये पूरा उसके डिवीजन में, सॉरी यहां थोड़ा ये ब्रैकेट और बड़ा कर देता हूं, और होल डिवाइड बाय 0.2। तो यानी कि ये 0.2 की जगह पर भी मैं यहां आपको ऐसा बोल दूं कि 2 डिवाइड बाय 10 ऐसा लिखूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन ये 0.15 था तो उसको हमने 15 डिवाइड बाय 100 किए। ये 65 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किए, और टाइम ये जो 0.2 था उसको डिवाइड बाय 10 किए। पॉइंट सभी का निकाल दिए इन शॉर्ट। तो चलिए यहां पर न्यूमरेटर और बेस से सॉरी डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 100 है, तो यहां डायरेक्ट एलसीएम लेने में दिक्कत होगी नहीं। तो यहां इसको आगे अब टू बी कंटिन्यू कर दे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5, ये एज इट इज जो मास है, ओके, ये 2/10। तो अब ये पूरा ब्रैकेट कुछ ऐसे हो जाएगा 15 माइनस 65, ओके, और उसका जो दोनों के डिनोमिनेटर में 100 था उसका मैंने एलसीएम निकाल दिया ताकि वो नीचे चला आया, 2 एज इट इज, और 2 के डिनोमिनेटर में ये जो 10 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, दैट्स गोज टू न्यूमरेटर। हाँ, नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ऐसे वो इसको हम लिखेंगे भाई। तो यहां अब आप इसको क्या कर सकते हो? कैंसलेशन जो जितना हो सकता है उतना कर दीजिए, 2 5 और यहां पर सिंप्लीफाई करके ऑप्शंस आपको यहां दिए हैं, आंसर्स आपको सिलेक्ट कर देना है। यस, आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव वैल्यू, तो यहां हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कंसीडर करने वाले हैं भाई, है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को यहां बाद में हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, चलिए पक्का? डन डन, इजी है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, ये मैंने 2 5 किया, उसकी जगह आप 0 0 कैंसिल कर देते हो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको कर देना है, एकदम इजी है, स्मार्ट हो आप, हो जाएगा, है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दिस क्वेश्चन आपको बोला गया है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन
act on a body 2 kg for a 10 second. फोर्स दिया है, डेटा कलेक्ट कर देते हैं, दैट इज 100 न्यूटन. मास ऑफ बॉडी दे आर गिवन 2 kg and for the time they are given 10 seconds. Then they say is the change in momentum of the body is, change in momentum जो हम बोलते हैं dp, that we have to find out over here. क्वेश्चन समझ में आई बात? तो यहां पर फॉर्मूला F इज इक्वल टू हमारे पास है ही m v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे ही लिख देंगे भाई. ये वाली ऊपर वाली ही डिट्टो टू डिट्टो यहां कॉपी कर देनी है, ज्यादा कुछ है नहीं. चलिए कौन कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है? फोर्स दे दिया है, दैट इज 100. चलिए मास दे दिया है, दैट इज 2. v माइनस यू, तो ये v माइनस यू क्या है? वही मोमेंटम रहेगा भाई हमारे लिए, चेंज इन मोमेंटम. और डिवाइड बाई टाइम कितना है? टाइम दैट इज 10 सेकेंड. तो यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो. चलिए तो 100 इंटू 10, ये 10 इधर आ जाएगा ना इसके साथ, तो वो कितने हो जाएंगे? 1000. और यहां पर चेंज इन मोमेंटम पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं पूछा है. तो ये जो 2 है उसको आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है वहां पर, तो वो आप एज इट इज रख दो, दैट इज इट्स बिकम m v माइनस यू. क्योंकि मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो कितना मिलेगा? 1000. तो हमारा आंसर रहेगा 1000 न्यूटन इंटू सेकेंड. डैश जो है वो डैश सेपरेट लिखने के लिए मेंशन किया है, आप नहीं लिखते तब भी चलेगा, दैट इज न्यूटन इंटू सेकेंड. क्योंकि यहां देखिए 100 क्या था? फोर्स था, दैट इज न्यूटन, और 10 क्या है? सेकेंड है, और उसका यूनिट है s, तो n इंटू s ये हो जाएगा. ओके, बढ़िया है. फिर समझ में आ रही है बात? तो देखो यही सेम इक्वेशन है दोनों में, बट दोनों में जो आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है दैट इज द डिफरेंट थिंग. तो आपको वो क्वेश्चन में वो चीज चेक करनी है कि विच थिंग्स दे हैव टू से फाइंड आउट ओवर हियर. ओके, तो पहले प्रॉपर डेटा कलेक्शन कर दो. तो सभी में आपने देखा होगा कि मैंने प्रॉपरली डेटा कलेक्ट किए हैं ताकि हमें पता चले कि विच थिंग्स दे सेज टू फाइंड आउट ओवर हियर, है कि नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. In that questions they says due to impulse of force, if you memorize, we are studied that one, the change in momentum of body that is 1.8 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड. तो चलिए इम्पल्स की फॉर्मूला इफ यू मेमोराइज दैट इज फोर्स, और वो कितने टाइम पे लगता है उसका मल्टीप्लीकेशन दैट गिव्स अस द impulse. Or here we know the second law of equation, that is F is equal to dp upon dt, है कि नहीं? तो इसमें से आप dp को आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना देते हो, तो वो भी हो जाता है F इंटू dt. तो ये भी इम्पल्स ही है इन शॉर्ट, है. चलिए, और चेंज इन मोमेंटम दैट्स इक्वल टू, वी कैन राइट ओवर हियर, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ओके, और वो कितना है? दैट्स इक्वल टू 1.8. इफ द ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स इज 0.2 सेकेंड, तो चलो यहां पर f की वैल्यू एज इट इज, टाइम कितना दिया है? दैट इज 0.2 सेकेंड, दैट्स इक्वल टू 1.8. ऐसे हो जाएगा भाई. व्हाट इज द फोर्स प्रोड्यूस इन इट? फोर्स फाइंड करना है, तो इसी में आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन किसको बना दो? फोर्स को बना दो. देन फोर्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू की दूसरी ओर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो दैट्स व्हाई 1.8 डिवाइड बाय 0.2. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, यू गेट द आंसर. सिंपल है, दोनों में से पॉइंट निकल जाएगा क्योंकि दोनों में फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट को सब्सटीट्यूट किया है, दैट्स व्हाई इजी है. डन.
क्लियर है? तो यहां पर देखिए इक्वेशन अगेन सेकेंड लॉ जो हमने पढ़ा उसमें हमने इंपल्स भी लास्ट में, इफ यू मेमोराइज, जो थियरी पोर्शन था उसमें लास्ट में ये इंपल्स ऑफ फोर्स की रिगार्डिंग हमने डिस्कशन की थी, है? तो वो चीज यहां पर अप्लाई हो रही है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट क्वेश्चन इज अ फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू दे दी है, दैट इज ए इज इक्वल टू 5, बट दैट इज इन सेंटीमीटर। मोस्ट प्रोबेबली अब तक हमने मीटर में ली थी, डोंट वरी, दिया है तो कर लेंगे। व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, मास m they are given, that is 20 ग्राम। तो देखिए सभी यूनिट सीजीएस में मोस्टली मास हम किस में लेते थे, केजी में लेते थे, बट यहां ग्राम है, डोंट वरी फॉर दैट। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एफ फाइंड करने के लिए बोला है भाई। ये तो सिंपल है सर, एफ दिया, एफ फाइंड करना है, एम और ए तो दे दिया है, तो आप क्या कर दो, एकदम इजी सर। ऐसे क्वेश्चन आप क्यों करते हो, ऐसा मत बोलिएगा। एम इंटू ए, 5 2 जा 10, और ये एक जीरो और लगा दिए, 100 न्यूटन हो गया है। नहीं, यहीं पे गलती होती है कि यहां पर जो भी है यूनिट्स दिए हैं दैट इज सेंटीमीटर और ग्राम, यानी कि सीजीएस है भाई, और नॉर्मली जो फोर्स हम फाइंड करते हैं दैट इज इन न्यूटन। तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ है दया यूनिट में, यूनिट को तोड़ दो, ऐसा मत बोलिएगा। तो यहां आपको मेमोराइज हो तो हमने आपको एक रिलेशन दिया था, दैट इज 1 न्यूटन दैट्स इक्वल टू 10 to the power 5 डायन। वो भूत वाली डायन नहीं, हाँ, याद है ये रिलेशन? तो यहां ये जो 100 मिला ना दैट इज इन डायन, क्योंकि वो सीजीएस यूनिट है भाई, तो हमें उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। तो 100 डायन दैट्स इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, ऐसे हो जाएगा भाई, हैं? चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर, और ये क्वेश्चन मार्क है उसको मैं x बोल देता हूं, x को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दो। देन x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10 to the power 5। ये x के साथ मल्टीप्लाई में आएगा ना 10 to the power 5, तो वो डिनोमिनेटर में चल दिए, तो ये +5 है, ऊपर आएंगे तो -5, और ये 100 यानी कि 10 की 2 पावर, 100 यानी कि 10 की 2 पावर, और इनटू ये 10 की -5 पावर, तो इसको आप कर दोगे -3 पावर। कि बेस सेम है तो उसकी जो पावर होती है उसका एडिशन होता है। इफ द बेस इज सेम देन द पावर जो रहेगी उसका एडिशन होगा। तो 2 + -5, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो दैट्स वाई इट्स बिकम -3। सर दिक्कत वाला हो गया है ना। चलो तो अभी इसमें और एक ट्रिक बता देता हूं। मान लो ऐसे आपको उसमें नहीं जाना, वैसे ये इजीएस्ट है, बट इसमें आपको नहीं जाना है, तो यहां आप क्या कर दो, जो मास दिए थे ग्राम, ओके, उसको आप केजी में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ जो सेंटीमीटर दी है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए 100 से या 1000 से सेंटीमीटर टू मीटर और ग्राम टू किलोग्राम जो कन्वर्जन रहता है वो कन्वर्जन आप पहले से कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा डायरेक्टली। ओके, समझ में आ रही है बात? तो आप पहले से भी कन्वर्जन कर सकते हो, या फिर लास्ट में ये रिलेशन जो हमें पता है उस रिलेशन को भी अप्लाई करके क्या कर सकते हो, आंसर यहां ढूंढ सकते हो भाई। चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दिस क्वेश्चन दिस इज अ रॉकेट burns 0.4 kg of fuel per second 0.4 kg फ्यूल उसमें बर्न हो रहा है, एंड इजेक्ट आउट अ गैस विथ अ वेलोसिटी 8
किलोमीटर पर सेकेंड। पे अटेंशन अगेन, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा भाई। कितने फ्यूल, कितनी 0.4 kg पर सेकेंड से फ्यूल यूज कर रहा है, और वहां से जो इजेक्ट हो रहा है गैस वो कितना है, दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इजेक्टेड गैस ऑन द रॉकेट। तो यहां पर हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, दैट इज फोर्स दैट्स इक्वल टू, यहां हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे फ्यूल बर्न पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस। चलिए, तो फ्यूल्स कितना बर्न हो रहा है, दैट इज 0.4, और वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस दैट इज 8, बट दैट इज इन किलोमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, किलोमीटर में से मीटर में कि 1000। गलतियां मत करिएगा। चलिए, तो फिर हो जाएगा। ये 0.4 है, उसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी करने के लिए 4 डिवाइड बाई 10 और 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 ऐसे कर दूं। चलिए, तो यहां पर एक जीरो कैंसिल, और ये कितना होगा 32, 8 4 और ये 2 जीरो और लग दिए। ओके, तो यहां आप देखेंगे तो ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, ये न्यूटन लगेगा। हाँ, न्यूटन लगेगा, पर यहां पर देखिए ये एरो क्या मेंशन करेगा, उसकी पावर है 10 की पावर 4, ऐसा आप समझिएगा। तो 2 इंटू 10 की प्लस 4 पावर 50 न्यूटन, 32 kN, के यानी कि किलो, और 3.2 किलो न्यूटन। तो अब मैं क्या करता हूं, किलो यानी कि कितनी होती है, 10 की 3 पावर्स रहती है। 10 की कितनी पावर रहेगी, 3 पावर्स। तो यहां पर आप देखिए, अभी यहां इस डिजिट में कहीं पर आपको पॉइंट दिख रहा है नहीं, उसका मीनिंग पॉइंट यहां होगा, लास्ट में ही होगा ना, तभी हम इसको 3200 बोल पाएंगे। तो अभी इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करवा के यहां लेके आता हूं, तो ये 3.2 हो गया, और वो कितने डिजिट शिफ्ट हुए, 1 2 और ये 3। तो यहां जितने डिजिट शिफ्ट हुए उसकी पावर लगा दीजिए 3। तो अभी देखिए ये 10 टू द पावर 3 यानी कि वो कितने हो जाएंगे, 3.2 किलो न्यूटन। कितने हो जाएंगे भाई, 3.2 किलो न्यूटन। समझ में आई बात, पक्का। ये पावर वाला थोड़ा दिक्कत वाला है, जो आपने मान लो प्रॉपरली उसमें अटेंशन नहीं दिया, तब थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि सर पावर कहाँ चली गई, पावर आप कहाँ से ले आए, पावर तो हमारे पास बहुत है, ऐसा बहुत बोल दिएगा। तो पे अटेंशन कि भाई लास्ट में मान लो जो भी डिजिट्स आपको मेंशन किए गए होते हैं, मान लो आपके पास ऐसे है, मान लो 5000 है, सॉरी 50,000। तो ये 50,000 उसका मीनिंग क्या हुआ, जो पॉइंट होगा वो लास्ट डिजिट के बाद होगा, तभी हम इसको 50,000 बोल पाएंगे। तो अभी इस पॉइंट को मान लो मैं 5 के आगे ले जाता हूं ऐसे शिफ्ट करके यहां, तो ये कितने डिजिट शिफ्ट हुए, 1 2 3 4। तो उसको जितने डिजिट शिफ्ट हुए उसकी उतने डिजिट आपको 10 की पावर में लिख देना है, 4 डिजिट। समझ में आ रही है बात, पक्का, श्योर। यहां नेगेटिव पावर भी होती है, नेगेटिव पावर भी आएगी, बट वो जब आएगी तब हम उसके रिगार्डिंग आपको और एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो। और पॉइंट को हम कहां से कहां शिफ्ट करवा रहे हैं, पे अटेंशन ऑन इट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। आप देखेंगे तो यहाँ ये राइट साइड पे था, यहां से उसको लेफ्ट साइड हमने मूव किया, दैट्स वाई। क्लियर है, पक्का, श्योर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a force of 20 Newton acting on a body of a mass 10 kg. चलिए F that is 20 Newton, M
that is 10 kg is found double its velocity. चलिए तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल उसको मैं u बोल देता हूं, तो फाइनल क्या हो जाएगी भाई 2u इन 8 सेकेंड, और टाइम कितना है दैट इज 8 सेकेंड. फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u फाइंड करने के लिए बोला है, तो भाई एकदम इजी है. वी हैव द फॉर्मूला f दैट्स इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t. चलिए सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जल्दी से. पे अटेंशन. m मास कितना है 20, अभी 20 चल रही है. v कितना है दैट इज 2u माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, और टाइम कितना है दैट इज 8. फोर्स कितना है दैट इज 20, सॉरी मास 10 है, मास 10 है, फोर्स 20 है. मेक करेक्शन ओवर हियर. तो चलिए अब क्या हो जाएगा दैट्स इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे 10 2 जा, तो बचेंगे क्या 2 इज इक्वल टू, ये 2u में से u चले गए, बचेंगे u डिवाइड बाय 8. तो u को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दो 8 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 8 इंटू 2 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड. आवर आंसर. क्लियर है? तो समझ में आ रहा है? इक्वेशन वही है भाई, बट उसमें थोड़ा नया 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 होता ही होगा. इक्वेशन तो वही रहेगी, बट जो डेटाज आपको दिए गए वो उसमें जो क्वेश्चन में जो तोड़ मरोड़ की जाती है. नाउ यू अंडरस्टैंड ओवर हियर. देन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यस, which of the following safety features are used in vehicles to reduce the negative effect of inertia? गाड़ी चला रहे हो, मजा आता है, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे, फैमिली के साथ घूमने चले जाएंगे. अभी तो छुट्टी जैसा ही माहौल है, कोरोना है बट वैसे तो छुट्टी ही है. तो यहां पर विच काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर्स? तो फर्स्ट सेफ्टी सीट बेल्ट, ऑटोमेटिक एयरबैग्स, एब्जॉर्बर बम्पर्स. तो कौन कौन सा सेफ्टी फीचर्स यूज होते हैं यहां पर? ओके, सेफ्टी सीट बेल्ट. सीट बेल्ट आपने प्रॉपरली मान लो बेल्ट की हुई है, जो आगे ड्राइव करते हैं और उसके बगल में जो बैठते हैं. कई बार ऐसा देखा जाता है जो ड्राइवर होता है उसने वो किया होता है, जो ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर तो नहीं बट मान लो आपकी फैमिली में से जो कोई ड्राइव कर रहा है तो उसने वो प्रॉपरली सीट बेल्ट लगाया हुआ है, बट उसके पास में जो बैठे हैं फ्रंट सीट पे ही उसने वो नहीं लगाया होता. बट बी केयरफुल, हाँ, वो आपकी सेफ्टी के लिए ही है. तो वो सीट बेल्ट आपने मान लो लगाई हुई है और मान लो एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप, हाँ, इनर्शिया में हमने पढ़ा है कि बस जैसे सडनली स्टार्ट होती है, हम आगे मूवमेंट करते हैं, सडनली ब्रेक मार देती है, हमारी मूवमेंट होगी. तो वही चीज़ यहाँ आपको बचाएगी. सीट बेल्ट आपने बांधा हुआ है, तो मान लो गाड़ी किसी के साथ एक्सीडेंट भी होता है तो आप अपनी जगह से हिलोगे नहीं भाई बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए वो सेफ्टी रहेगी. दूसरा, ऑटोमेटिक एयरबैग्स. सामने फ्रंट जो स्टीयरिंग रहता है वहाँ से एक एयरबैग, और अभी तो बहुत सारी ऐसी गाड़ीज होती है कि जिसमें 5 एयरबैग्स या 4 एयरबैग्स आती है कि भाई आगे 2 और पीछे भी दोनों जो डोर रहेंगे वहाँ पर भी एयरबैग्स लगाई होती है कि जहाँ कहीं भी मान लो वो टकराती है तो वो एयरबैग्स अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होती है वहाँ से इजेक्ट हो जाती है. तो वो भी हमारी सेफ्टी के लिए कि भाई हम मान लो उस दरवाजे के साथ या आगे की ये जो शील्ड है, जो ग्लास है, उसके साथ जब टकराए तो हमें लगे नहीं, वो बीच में आ जाएगी. तो वो एयरबैग्स भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है. और एब्जॉर्बर बम्पर्स, इंडिया में तो गड्ढे ही गड्ढे हैं भाई, तो वहाँ पर भी हमें कंफर्टेबली वो ड्राइव हो हमारी, तो उसके लिए उसमें जो शॉक एब्जॉर्बर्स भी उसको बोलते हैं, तो वो भी वहाँ लगाए जाते हैं, वो भी हमारे लिए इतने ही फायदेमंद रहते हैं. तो यहाँ पर ये तीनों, फर्स्ट सेकेंड और 3, ऑल 3 आर दी इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी. तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा दैट इज डी,
1, 2 and 3, all of this. Okay, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. A force of 7 kgWt. याद आ रहा है ये यूनिट है? पहले हमने सिर्फ न्यूटन लिए थे, बट उसके साथ इफ यू मेमोराइज, है कि नहीं? चलो तो फिर बढ़िया है. ऑफ मास 9.8 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट. तो चलिए फोर्स दे दिया है F, दैट्स इक्वल टू m इंटू ए फाइंड करने के लिए बोला है. फोर्स कितना दिया है? 7, बट दैट इज यूनिट इज kg इंटू WT. तो यहां पर इफ यू मेमोराइज वी कैन राइट 1 kg WT इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. तो यहां वो कितने हैं? 7 है. तो यहां मैं क्या कर दूं? 7 मल्टीप्लाई बाई 9.8, है कि नहीं? क्योंकि 1 kg WT दैट इज 9.8 न्यूटन. तो यहां वो 7 है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो. मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 9.8 दे आर गिवन, और ए फाइंड करने के लिए बोला है. तो यहां पर आप देखेंगे तो ये 9.8 कैंसिल हो जाएंगे. देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एकदम इजी है. देखने में थोड़ा आपको सर ये यूनिट तो देखा ही नहीं, ऐसा लग जाएगा, शायद की बात है भाई, है? आपको मेमोराइज है तो डोंट वरी फॉर दैट. बढ़िया है. फिर आगे बढ़े. चलिए, तो इन दिस लेक्चर हमने जो क्वेश्चंस एनटीएससी एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत डिस्कशन की. उसमें आपने देखा होगा कि भी जो इक्वेशन होती है वो एक ही रहती है, बट उसमें जो आपको डेटा दिए गए हैं इन द क्वेश्चन फॉर्मेशन दैट इज वेरी डिफरेंट. तो उसका डेटा एनालिसिस प्रॉपरली होता है, तब जाके आप इजीली उसको क्या कर सकते हो भाई? कैलकुलेट कर सकते हो. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन. चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज हमारे प्ले स्टोर पे ऐप है जो, उसके साथ डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टडी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. फिर मिलेंगे जल्दी से. गुड डे. जय भारत.